सो हेलो गाइस, मेरा नाम है यश और मैं जा रहा हूँ चार धाम में से एक धाम जगन्नाथपुरी के लिए। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरी ट्रेन लग चुकी है, जो कि अपन लोग दुर्ग से ट्रैवल कर रहे हैं जगन्नाथपुरी के लिए। और हमारी ट्रेन जस्ट डायरेक्ट जाके पुरी में रुकेगी। और मैं ट्रेन का अगर सारी जानकारी आपको दे दूं तो आपको मैं ट्रेन के अंदर बैठ के ही दूंगा, क्योंकि आप जैसे भी देख सकते हैं अंदर में काफी हद से ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी है। तो आई होप मेरे को जगह मिल जाए और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन ट्रेन के अंदर ही दूंगा, क्योंकि अभी ट्रेन की टाइमिंग 4:10 में छूटने वाली है। और मैं वीडियो बनाने के लिए एक्चुअली मैं बाहर आया हूँ। और अभी जो टाइमिंग आ रही है, जो टाइमिंग हो रही है वो है हमारी 3:40 की अभी हो चुका है। अभी 10 मिनट में मात्र हमारा ट्रेन छूट जाएगा। और ट्रेन का भीड़ आप हद तक के देख सकते हो, किस तरीके से यहाँ पे बच्चे लदे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पे भीड़ दिख रही है। आगे में हमारा इंजन है और ये जो डब्बे आपको 1, 2, 3 और पीछे में 4, ये जो आपको डब्बे दिख रहे हैं ये सारे आप। हमारे साथ एक ना मिस्टेक हो गया, पता है। हम ये वाली गाड़ी की आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, एक्चुअली में हमारी गाड़ी ये है जो कि पूरी तरीके से अभी खाली है। देखो, हमको यही वाली ट्रेन में अपन को ट्रैवल करना है जो दुर्ग से टू पुरी होगी। ये देखिए, आई होप यार गलती सभी से होती है। ये हमारी ट्रेन है दुर्ग से पुरी, दुर्ग टू पुरी। तो ये गाड़ी तो पूरी खाली है भाई। आई होप मैं बच गया। जगन्नाथ जी की जय, जय महाराज, जय जगन्नाथ। मेरे को लगा कि हमको इस ट्रेन में लद के जाना पड़ेगा। सॉरी इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारी गाड़ी एक्चुअली में ये है, ये अभी लग रही है। और जैसी लगेगी हम लोग जनरल डब्बा पकड़ लेंगे और हम लोग इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। और मैं आपको ट्रेन की इन्फॉर्मेशन तो सारे मैं आपको बैठ के ही दूंगा। जय जगन्नाथ। और आप लोग भी अगर आ रहे हैं तो आपका भी जो यात्रा हो मंगलमय हो। से बढ़ रही है भीड़ यहाँ पे डब्बे के लिए। भाई डब्बा दिला दोगे? डब्बा दिला दो बस मेरे को बैठने के लिए। डब्बा नहीं दिलाना, सीट दिलाना है आपको। सीट दिला दो बस। एक्चुअली में थोड़ा भाईचारा करना पड़ता है। अगर मेरे को सीट बैठने के लिए मिल गया तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा ना यार। भाई ने फाइनली मेरे को सीट दिला चुकी है, और वो भी एंट्री यहाँ से करे थे भाई ने। फाइनली ट्रेन अपने स्टेशन से निकल चुकी है और अभी हम लोग जाएंगे। पहला स्टेशन जो हमारा आएगा वो भिलाई पावर हाउस का आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू। ट्रेन पहुँच चुकी है भिलाई पावर हाउस स्टेशन पे, जो कि 1 नंबर पे यहाँ पे लगी है ट्रेन। और ये तो रेलवे वाला लाइन है। उस तरफ हमारा स्टेशन पड़ेगा। तो देखिए उस तरफ अपना पड़ा है स्टेशन। हमारी ट्रेन की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम लोग ने कुमारी स्टेशन पार कर चुका है। और अगर मैं आपको ट्रेन की अब जानकारी दे दूं तो हम लोग जो ट्रेन में बैठे हैं उसका नाम है दुर्ग टू पुरी। और ट्रेन नंबर की मैं बात कर दूं तो ट्रेन नंबर आपको पड़ेगा 18426। और मेरे को दुर्ग से पुरी तक के जाने के लिए अगर ट्रेन का कॉस्ट बताऊं तो मैं लगभग मेरे को ट्रेन का कॉस्ट जो पड़ा है वो 250 रुपये पड़ा है। और अगर मैं ट्रेन का जो स्टेशन अपन लोग पार करेंगे, ट्रेन का जो स्टेशन पुल जो अपन को पूरा स्टेशन पड़ेगा वो 30 स्टेशन करके पार करके अपन को पुरी पहुंचाएगा। और हम लोग की दुर्ग से लेके जो पुरी तक की जर्नी है वो लगभग 800 किलोमीटर की हमारी होने वाली है। और मेन मैं अगर जंक्शन का आपको बात कर दूँ तो हम लोग पार करेंगे रायपुर जंक्शन, टिटलागढ़ जंक्शन और बलांगीर जंक्शन पार करना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग चौथा पार करेंगे संबलपुर, 5वां पार करेंगे हम लोग भुवनेश्वर, और 6वां हम लोग पार करेंगे खुर्दा स्टेशन। और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे पुरी के लिए। एक्चुअली में यहाँ पे मेरे साथ एक चीज अच्छा हो गया, क्योंकि जिस डब्बे में मैं बैठा हूँ मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे एक सुविधा दिया है कि एक्चुअली में क्या है, ये चार्जिंग का आपको बोर्ड दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, एक्चुअली में मेरा चार्जिंग अगर कभी भी खत्म हो जाता है तो मैं आराम से यहाँ पे चार्जिंग कर सकता हूँ। इस तरीके की मेरे को सुविधा यहाँ पे मिल चुकी है, क्योंकि मेरे को 17 घंटे यहाँ से ट्रैवल करना है। और फोन कभी भी चार्जिंग से उतर सकता है, मतलब फोन तो है वो तो उतरेगा ही लगभग। तो मैं यहाँ पे आराम से चार्जिंग कर सकता हूँ। और सीट भी मेरे को कंफर्टेबल मिल चुकी है, मतलब एक सिंगल सीट मेरे लिए मिल चुकी है। और हो सके कि आगे में भीड़ बढ़ जाए तो मेरे को थोड़ा एडजस्ट करना पड़े। और मेरे को यहाँ का मेन प्रॉब्लम भी है कि मेरे को एक बार वॉशरूम यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्लीन है या ज़्यादा गंदा है। मैं भी वो आपको वीडियो के आगे में दिखाता हूँ। कि हमने 2 स्टेशन पार कर लिया है, एक पावर हाउस जंक्शन और एक ये है हमारा रायपुर जंक्शन, जिसमें यहाँ पे भी क्राउड काफ़ी सारे हम लोग को देखने मिल सक रहे हैं। और हो सके कि यहाँ से थोड़ा स्टेशन का जो अपना सीट वगैरह है यहाँ पे वो थोड़ा दबा के भर जाए, क्योंकि अभी तो एक्चुअली में खाली है। हो सके उन लोग आए तो थोड़ा भर जाए। जैसे बोला था कि यहाँ भीड़ बढ़ने वाली, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है। और मैं आपको एक बार गेट की तरफ दिखा दूँ तो गेट तरफ देख सकते हो कितनी सारी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गई है। भाई डिफ़िकल्ट होने वाला है हमारा यहाँ से जो जर्नी होगी हमारी स्टेशन की। भिलाई में तो अपन को खाली मिल गया था, जैसे जैसे स्टेशन और बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ और क्राउड उतना बढ़ते जाएगा। मेरी हालत तो अभी से ख़राब हो गई है, देख सकते हो पसीना किस तरीके से निकल चुका है। चलते आगे और देखते हैं और आगे हम लोग को क्या क्या फेस करना पड़ता है।
तो अभी हमारी ट्रेन रुकी है महासमुद्र में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेशन दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेन रुकी है और ये महासमुद्र का जो स्टेशन है। और हम लोग को लगभग टाइमिंग 4:10 पे निकले थे, अभी 6:05 हो गया है और अपन लोग लगभग अभी तक के 90 किलोमीटर कवर कर लिया है। और मैं अगर आपको ये स्टेशन दिखा दूँ तो अभी अभी जस्ट बन ही रहा है। मैं आपको एक बार बैक कैमरे से स्टेशन का व्यू भी दिखा देता हूँ एक बार आपको। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे स्टेशन का काम अभी चालू ही है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब मिनिमम अभी 80% कंप्लीट हो गया है, 20% और बचा है यहाँ का कंप्लीट होने के लिए। और ये जो रायपुर का महासमुद्र पड़ता है वहाँ का स्टेशन है, ये देख सकते हो। और यहाँ से हमारी ट्रेन भी यहाँ से भी निकल चुकी है अब। कि मैंने वॉशरूम का बात किया था, तो ये हैंड वॉश है और ये आपका इंडियन टॉयलेट है। मतलब नीट एंड क्लीन ही है, बढ़िया है। लेकिन जैसे जैसे अगर आगे पैसेंजर भरेंगे तो वैसे हो सके कि ये पैसेंजर लोग गंदा कर दे। तो अभी तो फिलहाल तो नीट एंड क्लीन है, ठीक है, प्रॉपर, मतलब इसको यूज करने लायक है ये ट्रेन में। तो कि हम लोग पहुंचे हैं बाग बहार, जैसे कि आप स्टेशन देख सकते हैं। और यहाँ का व्यू देखिए, शाम अभी होने वाला है और अभी 6:30 का टाइम हो रहा है लगभग। और यहाँ का व्यू कितना प्यारा आ रहा है, ये देखिए, काफ़ी प्यारा व्यू देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। अभी हमने करियार रोड स्टेशन को पार किया है, अभी वहाँ से भी ट्रेन निकल गई है। तो अभी मेरे को तो टेंशन किसी बात का नहीं है, क्योंकि हम लोग को कंफर्टेबल जगह मिल चुकी है बैठने के लिए। बस मेरे को टेंशन इस बात का है कि रात में थोड़ा सोने के लिए जगह और मिल जाए। और अभी भूख तो उस तरीके से लगा नहीं है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे खाने के लिए काफ़ी सारे समोसा और चना वना वगैरह तो आ ही जा रहे हैं। तो देखते हैं, जैसी कुछ खाने के लिए भी आता है तो हम लोग कुछ खा लेते हैं। और सोने के लिए अगर हो सके तो इसी जगह पे सो जाऊंगा, या तो फिर मेरे को लेटने के लिए ऊपर वाला जैसे सीट मिल जाए तो मैं उसमें भी आराम से लेटते हुए जा सकता हूँ। और जैसे मैं यहाँ का आपको भीड़ दिखा दूँ तो यहाँ पे भीड़ अभी तो बढ़ी चुकी है, ये देख सकते हो। जैसे कि आप पीछे पूरी फाइनली ट्रेन अभी खाली हो चुकी है और थोड़ा हम अभी एडजस्ट करके नहीं, मतलब खुल के बैठे हैं बढ़िया तरीके से। तो अभी रात के, जैसे मैंने आपको बताया, 9 करीब बज चुके हैं। तो अब करते हैं थोड़ा आराम, क्योंकि कल हम लोग को मॉर्निंग, अगर नींद पूरी नहीं होगी तो कल मॉर्निंग हम अच्छी तरीके से घूम नहीं पाएंगे। तो करते हैं अभी आराम। और वैसे जगह कंफर्टेबल है, अभी प्रॉपर तरीके से बैठ चुका हूँ मैं। तो चलो आराम करते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग पे। हेलो गाइस, वेलकम टू जगन्नाथपुरी। तो हम लोग फाइनली अपने ट्रेन की जर्नी खत्म करके हम लोग पहुंच चुके हैं पुरी जंक्शन में। और जैसे कि आपको मेरे पीछे में ये वो इंजन दिख रहा होगा, ये वही ट्रेन का है जिसको हम लोग सफर करके आए हैं। और अभी हम लोग चलते हैं बाहर की। और अभी तो फ्रेश होने का बाकी है, क्योंकि एक्चुअली में ट्रेन में कोई पानी वगैरह का सुविधा नहीं था, मतलब पानी एक्चुअली में आना बंद हो गया था। और अभी हम लोग स्टेशन में उतर के सिर्फ मुंह धोए हैं और अभी हम लोग चलते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर की। और अगर मिल जाए वहाँ कुछ फ्रेश होने के लिए तो वहीं पे हम लोग रुक के थोड़ा रेस्ट करेंगे, पहले फ्रेश भी हो जाएंगे साथों साथ, फिर यहाँ से निकलेंगे मंदिर की ओर। तो जैसे कि आपको एक बार मैं यहाँ का भीड़ दिखा दूं, किस तरीके से यहाँ पे अभी भीड़ लगी हुई है मंदिर जाने के लिए, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। अभी हम लोग को स्टेशन से बाहर की तरफ जाना है, तो ये अपना राइट साइड पड़ेगा और ये रहेगा अपना लेफ्ट साइड, जो अपन को स्टेशन के बाहर आउटसाइड निकालेगा, जहाँ से हम लोग को ऑटो वगैरह मिलेगी जो जगन्नाथपुरी के लिए अपन को छोड़ेगा। तो यहाँ पे स्टॉल तो लगा हुआ है। फिलहाल अभी खाने का तो नहीं देख पाऊंगा, पहले तो मेरे को बाहर निकलना जरूरी है। यहाँ से बाहर निकल के कुछ खाने के लिए मिले तो बेस्ट है, क्योंकि मैं ट्रेन में जैसे ट्रैवल करते हुए आया हूँ तो वहाँ खाने के लिए कुछ मिला नहीं। आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ उसमें एक चना भर खा के आया था, और एक्चुअली वो खाने के बाद मेरा पेट तो थोड़ा और गड़बड़ हो गया। उसके बाद से मैंने अलग से कुछ खाया ही नहीं है। तो ये है हमारा आउट गेट, यहाँ से हम लोग को निकलना है बाहर पहले। तो चलो मैं पहले बाहर निकल जाता हूँ यहाँ से, फिर मैं वीडियो चालू करता हूँ आगे की।
ये है हमारा स्टेशन से बाहर जाने वाला रास्ता, और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सामान रखने का घर, और यहाँ पे अगर आप सामान अपना रखवाते हैं तो यहाँ 30 रुपीज पर बैग पड़ता है, और आपके सामान यहाँ पे स्टोर होकर रह जाएगा, जो कि आपको 24 घंटे का आपको यहाँ पे टाइमिंग मिलता है। जैसे कि आप बोर्ड में देख सकते हैं यहाँ पे 24 आवर्स ओपन लिखा हुआ है, 24 आवर्स यहाँ पे रह सकता है, और आप वो 24 घंटे लगभग रख सकते हैं वो 30 रुपए से अपना बैग। और यहाँ पे तो पहली बात मैं फ्रेश होने का जगह देख रहा था, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे इतना सारा भीड़ है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी हद तक ये भीड़ है। और यहाँ पे अगर मैं फ्रेश होने या कुछ भी करने जाऊँ तो यहाँ पे शायद ही मेरे को कुछ मिलेगा, और एक्चुअली में दिख भी नहीं रहा है ना। अगर कहीं लिखा भी होता तो मैं शायद वहाँ जाके पता भी कर सकता कि अगर कुछ फ्रेश या नहाने धोने का होता तो मैं यहीं से रेडी होकर जगन्नाथपुरी के लिए निकलता, और वहीं से दर्शन करके अपन लोग रूम वगैरह देखते हैं ताकि हम लोग वहाँ पे भी एक रात और रुक सके। तो यहाँ पे तो मेरे को वैसा कोई सुविधा दिख नहीं रहा है एक्चुअली में। अगर मिलता है तो शायद मैं यहाँ से तैयार होकर निकलूँ, लेकिन इतने भीड़ बढ़ा के मेरे को नहीं लगता कि मेरे को कोई जगह यहाँ पे मिल सकता है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन निकलते हैं बाहर और यहाँ से पकड़ते हैं ऑटो डायरेक्ट पुरी के लिए, और हो सके अगर वहाँ पे कोई जगह मिल जाए अपन को बैग वैग वगैरह रख देंगे वहीं पे, और तैयार होके वहाँ से निकलेंगे जगन्नाथ जी के मंदिर के लिए। तो चलिए चलते हैं, और मैं एक बार क्या क्राउड दिखा दूँ यहाँ का। कुछ इस हद तक के क्राउड है भाई। पहली बात मैं सोचा नहीं था, मेरे को लगा कि अभी 29 तारीख से या कुछ तारीख से आपको पता होगा कि यहाँ का कपाट बंद होने वाला है, तो मेरे को लगा कि इतना क्राउड नहीं होगा, नॉर्मल ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्राउड काफी ज्यादा है, काफी क्राउड है भाई। तो अपन चलते हैं और ऑटो वगैरह पकड़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे की। एक्चुअली यहाँ पे भीड़ की बात करूँ तो भीड़ तो काफी हद तक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, लेकिन यहाँ पे अपन को सिंगल ऑटो करके जाएंगे तो लगभग अपन को 50 से 100 रुपए लगभग देना पड़ सकता है। तो अपन एक काम करेंगे, यहाँ पे जो भी शेयरिंग के साथ जा रहा होगा अपन उसके साथ जाएंगे, तो शायद अपन को पर ऑटो 20 क्या प्राइस पड़ेगा अपन? कहाँ जाएंगे भैया? जगन्नाथपुरी टेम्पल के पास 200 रुपया। 200 रुपए सिंगल पर्सन? सिंगल है, 5 आदमी जाएंगे। 5 आदमी जाएंगे तो अपन को कितना देना पड़ेगा? सिंगल हूँ, शहर में जाएंगे 20 रुपए दे देंगे सिंगल, सामने में उस तरफ। तो भैया ने बताया जैसे अपन 5 आदमी होते तो अपन को 200 रुपये चार्ज पड़ेगा। अगर अपन सिंगल करके अपन को आगे जाने बोले वहाँ पे अपन को शायद 20 रुपीज पर पर्सन पड़ेगा। तो एक बार चलते हैं आगे और वहाँ पे बात करते हैं। भाई यार पहली बात तो यहाँ पे धूप भी काफी तेज है, धूप भी काफी हद तक के है, और हो सके अपन जल्दी से यहाँ पे ट्रैवल करके निकलते हैं और थोड़ा स्टेज जितना आराम करेंगे अपने बॉडी के लिए उतना अच्छा होगा। अब जैसे कि मेरे पीछे क्राउड देख सकते हैं कितना सारा है, और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ऑटो में तो कोई दिख नहीं रहा है मेरे को, ऑटो पूरी खाली लग रही है, यहाँ ऑटो में तो कोई है नहीं। चलो चलते हैं, कोई ऑटो वाला मिलता है तो अपन उससे बात करते हैं, अगर पहुँचा देंगे तो ठीक है। और वैसे भी ज़्यादा दूरी नहीं है, डिस्टेंस मंदिर का डिस्टेंस जो रहेगा 2.4 किलोमीटर का यहाँ से डिस्टेंस है, मतलब 2 किलो 400 मीटर का यहाँ का डिस्टेंस है। और चलते आगे में देखते हैं कि अपन को ऑटो मिलता है कि नहीं मिलता, वरना पता चल रहा है हम लोग पैदल पैदल ही वहाँ पहुँच रहे हैं। स्टेशन के जस्ट बाहर मैं हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल ही रहा है, अभी पूरा तरीके से स्टेशन बना नहीं है। जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जगन्नाथ मंदिर के जो ऊपर में स्ट्रक्चर रहता है वैसे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और ये स्टेशन बनने का जो टाइमिंग लगेगा लगभग बोल रहे हैं 1 साल और इस स्टेशन को लगने वाला है। और अपना स्टेशन काफ़ी बढ़िया और सुंदर तरीके से जगन्नाथपुरी का स्टेशन मतलब बनने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्ट्रक्चर अभी भी बना हुआ है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होने वाला है। और शायद इसका मॉडल वगैरह होगा अंदर में, तो मैं आपको इसका मॉडल भी दिखा दूंगा किस तरीके से बनने वाला है और किस तरीके से बनेगा। और एक्चुअली में ये जो यहाँ पे काम चल रहा है ना स्टेशन का, इसी करके ज़्यादातर यहाँ पे जाम लग रहे हैं। जैसे देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पे भीड़ ही मिलेगी, यहाँ पे बसें है पूरे, उस तरफ स्टेशन से लोग आते हैं तो उनको भी आने जाने का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वहाँ पे गाड़ी भी काफ़ी सारी खड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा भीड़ लगभग लगा हुआ है यहाँ पे। दिल्ली में क्या है, मेरे को ना शेयरिंग ऑटो मिल नहीं रहा था और मैं अकेला निकल गया था मंदिर के और पैदल, तो मेरे को ऑटो वाले भैया मेरे को रोक लिया और वो मेरे को बोल रहे थे कि आप चलो, मैं आपको मंदिर के पास तो आपको भीड़ ही मिलेगा, वहाँ पे जाने का कोई फायदा नहीं है, ना कि आपको वहाँ पे लॉज भी नहीं मिलेगा। और वहाँ का लॉज का जो रेट है वो हाई फाई हो गया, और लॉज का रेट जो बड़ा है मैं वो सब आपको दिखाऊंगा, शायद हो सके इस वीडियो में दिखा दूं या तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर इसका पूरा डिटेल वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। और अभी मैं जा रहा हूँ बीच की तरफ, बोलते भी है वहाँ पे कि अगर बीच की तरफ अपन रेट लेते हैं रूम का तो मेरे को मिनिमम 700 से 800 के करीब मेरे को पड़ जाएगा, और वहाँ से मंदिर का जो डिस्टेंस रहेगा वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक के रहेगा। तो वहाँ से मैं 10 रुपये बस वाले को देख के मैं मंदिर तक के पहुँच सकता हूँ। तो पहले हम लोग जाते हैं और रूम वगैरह देखते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं वहाँ पे,
और उसके बाद निकल जाएंगे मंदिर की ओर। वैसे भी मंदिर में तो अभी बहुत भीड़ ही होगा, और अभी स्नान पूर्णिमा जो पड़ने वाली है इसी चक्कर में भी बोल रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ के लोग जिस तरीके से अभी स्नान पूर्णिमा जो होने वाला है 29 तारीख को है ना भैया? 29 तारीख को। 29 29 हाँ 29 को यहाँ पे स्नान पूर्णिमा होने वाला है श्री जगन्नाथ जी का। और तो वहाँ पे अभी भीड़ हद तक की बढ़ी हुई है, इसलिए इस 10 दिन के बीच में जो भीड़ लगातार बढ़ी हुई है, इसलिए वहाँ पे रूम की सुविधा और सब मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए भैया बोल रहे हैं कि आप बीच की तरफ चलिए, मैं आपको वहाँ पे परफेक्ट आपको एक रूम दिला देता हूँ, और आपको वहाँ से डिस्टेंस लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का मंदिर का पड़ेगा। तो आप 10 रुपये देके लगभग वहाँ से आप मंदिर की ओर जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, रूम वगैरह देखते हैं और थोड़ा फ्रेश वगैरह होके हम लोग निकलेंगे मंदिर की ओर। तो फाइनली गाइस मेरे को रेलवे स्टेशन से यहाँ तक के आने में लगभग 50 रुपीज़ चार्ज पड़ा है, और यहाँ से मंदिर का लगभग अभी भीड़ काफ़ी ज़्यादा है करके मैं मंदिर में नहीं जा पा रहा हूँ। और लगभग मैं यहाँ से अभी रूम में हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, नहा धो के आराम से यहाँ से फ्रेश होकर निकलेंगे, क्योंकि मैं ट्रेन से जब से ट्रैवल कर रहा हूँ तब से ना मैं ब्रश करने का टाइम मिला है, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली में पानी ही नहीं आ रहा था। तो अभी मैं आया हूँ तो नहाता हूँ, धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, ये थोड़ा कालापन थोड़ा दूर करता हूँ अपना, और फिर इसके बाद जाते हैं जगन्नाथ मंदिर के लिए। और लगभग अभी तो टाइम जैसे आप देख सकते हैं लगभग 12 करीब बज रहा है, और मैं मंदिर के लिए यहाँ से निकलूँगा 4 बजे। तो चलिए मैं फ्रेश वगैरह होता हूँ, फिर निकलते हैं मंदिर की ओर। तो फाइनली मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, और मैंने बस जस्ट बगल में यहाँ पे होटल भी था, तो खाना वाना खा के मैं रेडी हो चुका हूँ। अब जल्दी से निकलते हैं टेंपल की ओर, और अभी का टाइम जो हो रहा है वो लगभग 3 बज रहा है दोपहर के। तो चलो चलते हैं, निकलते हैं। फिर यहाँ से मेरे को ऑटो पकड़ के भी वहां पे जाना पड़ेगा, अलग से मेरे को थोड़ा। तो फाइनली मैं होटल से बाहर निकल गया हूँ, और लगभग होटल की दूरी जो होगी 100 मीटर की होगी, और 100 मीटर के अंदर में मेरे को देखने मिलता है हनुमान जी का मंदिर, जो कि है हनुमान बेड़ी मंदिर। ये वही मंदिर है जो अपने जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को बेड़ियों से कैद करके रखा था। तो चलो मैं लेके चलता हूँ मंदिर के अंदर और दिखाता हूँ अंदर मंदिर का लुक और किस तरीके से अंदर की सजावट बनी हुई है। जाने के लिए बेड़ी हनुमान मंदिर के अंदर जाने के लिए 10 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, जो कि जस्ट सामने में एंट्री गेट के पड़ता है यहाँ से, और यहाँ से हम लोग को अंदर जाना पड़ेगा बेड़ी हनुमान मंदिर के अंदर। तो अभी मैं हनुमान बेड़ी मंदिर से बाहर निकल के आ गया हूँ। अगर हनुमान बेड़ी मंदिर का नाम और हनुमान जी वहाँ पे क्यों बेड़ियों में है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। जब जगन्नाथ जी के जो मंदिर है वहाँ पे जो समुद्र के लहर जो बगल से थे वो वहां तक के मंदिर तक के पहुंच जाते थे, तो जो हमारे जगन्नाथ जी थे वो हनुमान जी से बोलते हैं कि आप यहाँ पे रह के आप यहाँ पे स्थान ले लीजिए और समुद्र को मंदिर तक के मत आने दीजिएगा। और हनुमान जी को तो पता ही है, आप राम जी का जहाँ नाम सुनते हैं वहाँ वो चले जाते हैं। तो उसी टाइम राम जी का जहाँ पे कीर्तन हो रहा था हनुमान जी वहाँ पे चले जाते हैं, और जो समुद्र का पानी रहता है वो मंदिर तक के पहुँच जाता है। तो उसी से क्रोधित होके जो जगन्नाथ जी होते हैं वो हनुमान जी को बेड़ियों में बांध के यहीं पे रख लेते हैं ताकि वो कहीं जा ना पाए। तो अभी तो फिलहाल मैं होटल से निकले हुए मेरे को समय हो चुका है, और लगभग मैं आधा किलोमीटर चल चुका हूँ, और भी मेरे को जाने के लिए लगभग 1-2 किलोमीटर लगभग और बचा होगा जगन्नाथ मंदिर के लिए। और मेरे को ऑटो नहीं मिल रहा, और यहाँ पे ऑटो मिलेगा भी तो शेयरिंग करना पड़ेगा, और शेयरिंग के लिए मेरे पास और कोई बंदे हैं नहीं जिसके साथ मैं शेयरिंग करके जा सकूँ। मैं सिंगल हूँ करके थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है, और कुछ नहीं। हो सके तो मेरे को कोई और आते जाते मिल जाए तो मैं उनसे शेयरिंग की बात कर लूँ और मेरे को भी ऑटो से जाने मिल जाए। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर मैं सिंगल पर्सन जाता हूँ तो मेरे को सिंगल पर्सन का यहाँ से 150 से 200 देना पड़ेगा, और शेयरिंग करके जाता हूँ तो वही 20 रुपये। यहाँ पे शेयरिंग में ही चलता है सब चीज़। तो चलो चलते हैं, जल्दी से पहुँचते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर, क्योंकि मेरे को वेट नहीं हो रहा है। जितने जल्दी पहुँचूंगा, जितने जल्दी दर्शन होंगे, उतनी जल्दी हम भी फ्री हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं जगन्नाथ जी का नाम लेके। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो अभी मेरे को ऑटो वाले भैया लगभग मार्केट के बीच में लाके छोड़े हैं, बोलते कि यहाँ से जगन्नाथ मंदिर का जो रास्ता रहेगा वो 5 मिनट का पड़ेगा अपन को। तो यहाँ से जल्दी हम लोग मार्केट भी पार कर लेते हैं, और जैसे मंदिर दिखता है मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ मंदिर का व्यू मार्केट के लाइन से किस तरीके से दिखता है। चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं जस्ट सामने में हमको जगन्नाथ जी का मंदिर दिखने मिल रहा है, और सामने में ही ऊपर में देख सकते हैं आप
वहां ध्वज लहरा रहा है और वहां पे चक्र भी है। फाइनली मैं जगन्नाथ जी के मंदिर के पास पहुंच चुका हूँ, जैसे कि मैंने आपको बैक कैमरा करके दिखाया। और मैं आपका टास्क बता दूं तो आपका टास्क कुछ नहीं है, आपको मैं इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे दे रहा हूँ। आपको जाना है, बस 10 लोगों से आपको सब्सक्राइब कराना है, लाइक्स कराना है, और मेरे को इसका स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे इस इंस्टाग्राम पे और मेरे को भेजेंगे। वैसे ही मैं आपको, मेरे को अपना लोकेशन दीजिएगा और मैं आपके उसी लोकेशन के नाम पे मैं आपको टिकट बुक करवा के दूंगा ट्रेन का, आने जाना वो भी फ्री। तो टास्क कंप्लीट करिए और 10 लोग मजे उठाइए भाई, आइए घूमने, बढ़िया है। देख सकते हो मेरे पीछे का व्यू। तो फाइनली अब हम लोग एंडिंग करते हैं अपने वीडियो की, क्योंकि काफी बड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं जगन्नाथ जी के मंदिर। फाइनली आप मेरे पीछे देख सकते हैं जगन्नाथ जी का मंदिर। तो फाइनली अब हमारा ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है और मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ, नए ब्लॉग में मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।